हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। माय डियर एस्पायरेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज who have kept their nose to the grindstone all these days for increasing their marks or speed in reasoning but have failed to do so. In this video I will discuss about what should be your approach now so that you witness a marked change in your marks in reasoning section. And ये वीडियो जो है ना, ये आपके SBI PO prelims और क्लर्क prelims के लिए है, ठीक है। So watch the video till the end because it is going to be very important for all of you. And those who are new to the channel, please subscribe to the channel and also press the notification button so that आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप नोटिफाइड रहें। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। सो द फर्स्ट थिंग इज द अप्रोच आपको अब क्या रखना है। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अब आपको क्या करना है। सबसे पहले इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बहुत आपने कोशिश कर ली लेकिन अभी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना, और यही चीज़ ना आप क्वांट में भी कर सकते हैं, बट फिलहाल ये वीडियो रीजनिंग के बारे में, तो हम यहाँ पर रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप सबसे पहले 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सबसे पहले आपको ये काम करना है। मैं होल मॉक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सेक्शनल टेस्ट आपको सबसे पहले 2 से 3 देना है, ठीक है। अब जब आप ये टेस्ट दे लेंगे तो उसके बाद आपको 2 चीज़ें एनालाइज करनी है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है आपको ये एनालाइज करनी है कि आप कौन से ऐसे पजल्स हैं जिसमें कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन विच टाइप ऑफ पजल्स यू आर डूइंग गुड, ठीक है, और आप हमेशा उसे सॉल्व कर ले जाते हैं। तो आपको ये क्यों देखना है? बिकॉज आप जब सेलेक्टिव वे से आगे मॉक्स को या रियल एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप सबसे पहले इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे। ब्लड रिलेशंस में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, सिलॉग्स में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से वो पजल्स हैं या कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आप बहुत अच्छे हैं। तो आप जब सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो देन यू नीड टू डू दैट वन फर्स्ट, है ना। और आपको क्या फोकस रखना है कि इसमें मैं अच्छा हूँ तो मुझे इसमें अपनी स्पीड को बहुत अच्छी मेंटेन करनी है, मुझे ये क्वेश्चन स्पीडली करने हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों। अब दूसरी चीज़ हमको क्या एनालाइज करनी है कि इन विच टाइप ऑफ पजल्स यू आर नॉट डूइंग गुड। ओके, आप देखेंगे हमेशा क्या होता है कि अगर अनसर्टेन पर्सन वाले पजल्स आ गए, चाहे वो रो वाला हो चाहे वो सर्कल बेस्ड हो, लेकिन कई बार हम उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो देखते साथ ही हमको फील होता है कि ये थोड़ा सा सही नहीं है, इसके अलावा हम दूसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर कहीं पर पूरी लोग जो है वो इनसाइड देख रहे हैं तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो पूरे लोग इनसाइड नहीं देख रहे होते हैं, कुछ लोग इनसाइड कुछ लोग आउटसाइड देख रहे होते हैं, तो हम उसे सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पजल्स हैं ना जिसको हम हमेशा स्किप करते हैं एंड वी आर नॉट डूइंग गुड इन दिस। ओके, स्टूडेंट्स के हिसाब से ये पार्ट और ये पार्ट चेंज हो सकता है, इसलिए आपको अपना अपना एनालिसिस करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आप अच्छा नहीं जिसमें कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ये एनालिसिस आपके लिए मस्ट है कि आप अपने प्रीवियस जितने भी मॉक्स हैं उसको एक बार बैठ के एनालाइज करें, चाहे वो क्वांट हो या रीजनिंग हो, कि हम उसमें कैसा कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ईजी हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स कर ले जाते हैं लेकिन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम उसे स्किप कर देते हैं। हम उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे वो हमसे सॉल्व हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम अच्छा नहीं कर रहे हैं हम क्या करेंगे, समझ लीजिए मैं जो इनसाइड आउट वाले पजल्स होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि इनसाइड आउट वाले पजल्स में मुझे दिक्कत होती है, तो मैं क्या करूँगी, ये एनालिसिस मैंने कर लिया, जस्ट इसके बाद अब मैं यूट्यूब पे जाकर इनसाइड आउट पे ही पजल्स को सर्च करूंगी, ना कि सिर्फ पजल्स फॉर SBI क्लर्क प्री और SBI PO प्री इस तरीके से हम सर्च करते हैं। नहीं, मैं क्या सर्च करूंगी, इनसाइड आउट वाले ही पजल्स मुझको चाहिए। अब आप 3 से 4 वीडियोस ऐसी देख लीजिए, उसमें आपके डेफिनेटली 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, या तो अगर आप बुक से करेंगे तो आप इस तरीके से बुक से कर सकते हैं। बहुत सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं कि हाँ किस तरीके की पॉसिबिलिटी बन रही थी, कौन सी कट गई, कौन सी रह गई, पूरा स्टेप वाइज अच्छे से देख के समझ के फिर लास्ट में आप देखेंगे कि आपके पास किस तरीके से सॉल्यूशंस आया है, अप्रोच क्या है, ये आपको सीखना है, ठीक है। जब आप ये समझ जाते हैं ना तो आपका नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप जाके एक सेक्शनल टेस्ट देंगे एंड एनालाइज करेंगे। अब आप बाकी जो अपने सेक्शंस हैं उसको तो स्पीडली सॉल्व करेंगे। स्पीडली क्यों सॉल्व करेंगे, जो आपसे बन जाते हैं, ताकि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके पास टाइम बच सके। इसलिए जो हमारे स्ट्रेंथ्स है ना उनको हमको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा स्पीडीली करने की कोशिश करनी है, ताकि हमसे जो नहीं बनता है उसको भी हम टाइम दे पाएँ, ठीक है। तो अब जब आपने एक टाइप के एक पैटर्न के क्वेश्चन सीख लिए हैं तो आप एक बार ढूंढिए कि उस टाइप का कोई क्वेश्चन आया है क्या, तो अगर आया है तो मुझे इस बार अटेम्प्ट करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब एक बार नहीं बनेगा, दूसरी बार नहीं बनेगा, लेकिन तीसरी बार से बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए टाइमर।
अगर आप मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, तो आप तो ऑब्वियसली टाइम के साथ ही चीज़ें कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं। वीडियोस वगैरह भी देखते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करिए उसमें, अपने अकॉर्डिंग मोबाइल में टाइम लगाकर, टाइमर लगा के अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 मिनट्स में एक पजल सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। और जब आप बुक से भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो भी आपको ये हैबिट बनानी है कि आपको बुक के क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट ही यूज़ करना है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन उसका जो एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए उसको आंसर करने का, आप ये नोटिस करिए कि मैं ये 43 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूँ, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये कौन सी बुक है, तो ये टेक्स्ट बुक की 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक है, रीजनिंग की। ऐसी क्वांट की भी आती है, ऐसी इंग्लिश की भी आती है, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसका रिव्यू किया हुआ है। तो ये जो है ना, इस बुक की खासियत ये है कि आपको यहाँ पर मतलब बेस्ट 4000 क्वेश्चंस मिलते हैं। चाहे एक ही तरीका यूज़ किया गया है कि उसको क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग, हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स वाला प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को जज करके एक उसका एवरेज निकाला गया है, और एक TTA मतलब टाइम टू आंसर क्वेश्चंस कि कितने समय में ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। तो जब हम सॉल्व भी करते हैं ना, बुक से सॉल्व करते वक्त कई बार हम बिल्कुल लेजी फील करने लग जाते हैं, तो ये लेजीनेस हमें ना फील हो, हमें टाइम पर दिखता रहे कि हमको इतने सेकंड्स में सॉल्व करना है, तो हम बिल्कुल एक फ्लो में चलते रहेंगे, कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आएगी। इसमें सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पजल्स वगैरह भी हैं। कई बार मैंने फील किया है 1 घंटे का वीडियो देख लिया और क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व हैं 4। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, जिससे आप हमेशा भागते हैं, मैंने बोला ना कि आपको एक स्मार्टली एक एनालिसिस आप कर पाएंगे। 1 सेकंड 678। देखिए यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में सारे के सारे चैप्टर्स डिवाइडेड होते हैं। और उसके बाद ना आपके लिए यहाँ पर स्मार्ट आंसर की होता है। स्मार्ट आंसर की क्या है कि आप ना कंपैरेटिवली अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन वाइज जो डिफिकल्टी लेवल था वो आप समझ सकते हैं। कि जैसे समझ लीजिए, फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आप देखेंगे कि C है आंसर, और 81% लोगों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ईजी था, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम डेटा सफिशिएंसी सोच के छोड़ देते हैं, या कोई भी और टॉपिक है जो हमको नहीं बनता है, हम ये सोच के छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार आप ट्राई तो करिए, एफर्ट तो दीजिए। इसके सारे के सारे चैप्टर्स के बाद डिटेल सॉल्यूशंस होते हैं, और बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ। मैंने पजल से भी आपको बताया ना कि एक एक स्टेप समझाया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग आगे मूव करेंगे, लास्टली हमारा कैसे पजल का आंसर आ रहा है ना। एक एक पॉसिबिलिटी के साथ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई हुई हैं। हर चैप्टर से पहले ना इस तरीके का एक QR कोड दिया हुआ है। तो अगर समझ लीजिए कुछ चैप्टर के बेसिक्स आपको नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि QR कोड को स्कैन करके और कुछ फ्री वीडियो लेसन्स भी इस पे पा सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द बुक। एंड अगर ये बुक चाहिए होगा आपको, तो इसका ना आप एक डेमो PDF है मेरे पास। कोई भी चीज़ लेने से पहले हम लोग डेमो लेते हैं, तो इसका मैंने बहुत पहले आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का डेमो PDF भेजा हुआ था, जहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का PDF के फॉर्म में दिया हुआ है। वो मैं फिर से आपको फॉरवर्ड कर दूंगी वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। उसके बाद आप इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये जो मैंने बोला ना, ये आपको सिर्फ पजल्स के साथ ही नहीं करना है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे सिलॉग्स, अब उसमें हमको सब कुछ तो बनता है, लेकिन कई बार 5 में से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आप ऐसे अपने पूरे मॉक्स को एनालिसिस करिए और देखिए कि वो 2 क्वेश्चन आखिर किस चीज़, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना जो डेफिनेटली सिमिलर होंगे, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। क्योंकि आपका हो सकता है सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या ओनली का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ भी ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। आप डायरेक्टली ये टाइप करिए कि सम नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ सिलॉजिज्म, तो डायरेक्टली आपको इसी पे वीडियोज़ मिलेंगे, इसी पे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने अपने टाइम पर ना इन्फिनाइट सिमिल ये जो चैनल है ना, यहाँ से सिलॉजिज्म को प्रिपेयर किया था, जब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। और एक बार ये मैंने देख लिया, अच्छे से समझ लिया, उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे हमेशा 5 आउट ऑफ 5, चाहे कितना भी हार्ड लेवल का सिलॉग्स आए, वो करेक्ट हो जाता है। रीजनिंग में ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं आपको बताऊंगी, वो क्या है, स्टूडेंट्स कहाँ पे लैग करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे लैग करते हैं, और मैं भी करती थी, और अगर अभी अचानक से स्टार्ट करूँ तो मैं भी करूँगी। क्या कि हम कुछ पजल्स में फंस जाते हैं।
क्वांट में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, लेकिन रीजनिंग में आप सबसे ज़्यादा नोटिस करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है ना कि बन जाए, इसलिए हम क्या होता है कभी कभी ईगो में ले लेते हैं, फंस जाते हैं। तो हमको क्या करना है, एक पजल में कभी भी फंसना नहीं है, ठीक है। आगे वही निकलेगा जो सेलेक्टिव मेथड यूज़ करके पेपर को अटेम्प्ट करेगा कि हाँ मुझे जो जो बनता है सबसे पहले उसको कर लूँ, उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसमें मैं दूसरी चीज़ों को ट्राई कर लूँ, ठीक है। ना कि हम कहीं अचानक से बीच में फंस जाए और बिल्कुल पेपर को खराब कर दें। यू मस्ट नो कि वेयर यू आर लैकिंग, यू मस्ट नो कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें आप एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे हैं। मतलब आपने एक क्वेश्चन को एनालाइज किया, 80% लोगों ने उसे करेक्ट किया हुआ है और आप हैं उन 20% लोगों में से जिसने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है ना। इजी क्वेश्चन था बट यू स्किप्ड इट, तो वो आपको समझना होगा। जैसे सबसे परफेक्ट एग्जांपल मैंने दिया है, डेटा सफिशिएंसी के नाम से ही लोग भागते हैं, लेकिन एक बार आप उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके देखिए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो विद इन सेकेंड्स चुटकी में आपसे बन जाएंगे डेटा सफिशिएंसी के। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लास्टली बता रही हूँ कि अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज़ की जो वीडियोस हैं उसको डेफिनेटली फॉलो करिएगा लाइन से, क्योंकि उसमें आपके अप्रोचेस बदल जाएंगे, आपके करने का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है आप गलत तरीके से कर रहे होंगे, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि बहुत ईजिली किया जा सकता है। मैंने भी वहीं से सीखा था, आप भी सीख सकते हैं। और रिसेंटली भी सर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, ये तो पहले की बात है, लेकिन रिसेंटली भी सर बहुत सारे वीडियो अपलोड करते हैं, उनको भी ज़रूर वॉच करिएगा। सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपके इंप्रूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको लगातार सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए, है ना। और टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करिए, चाहे आप मॉक से कर रहे हैं या वीडियोस से कर रहे हैं या बुक से कर रहे हैं, लेकिन टाइमर बेस्ड ही करिए। ऐसा नहीं कि बस बैठ के किए जा रहे हैं, उससे इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी जब तक आप टाइमर बेस्ड नहीं कर रहे हैं कि मेरा 2 मिनट में या 3 मिनट में ये बनना ही चाहिए, है ना। और लास्टली क्या है कि जहाँ पर आप लैक करते हैं, कुछ ऐसे पजल्स हैं जो आपसे कभी नहीं बनते हैं, तो आप उन पर ही डेफिनेटली अलग से वर्क करिए ताकि वो आपसे आगे आने वाले मॉक्स में बने, है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you did, please press the like button, please subscribe the channel and press the notification button so that आगे आने वाले वीडियोस से आप नोटिफाइड रहें। That was all for today. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.